गुड इवनिंग बच्चों। तो गुड आज की इवनिंग क्लास में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भोली। जिसका नाम है भोली और इसको लिखने वाले हैं के ए अब्बास। के ए अब्बास जैसा कि नाम है, आप नाम का रूप आप देख रहे हैं। एक बच्चे का मैंने फोटो बनाया है और यही एक भोली है। कि भोली है कौन, कहानी का नाम भोली क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं कहानी के नाम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस चैप्टर का नाम है भोली और इसको लिखने वाले हैं के ए अब्बास। के ए अब्बास कौन है, इनके बारे में जानते हैं। आप लोग नाम सुने भी होंगे। के ए अब्बास एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, भारतीय फिल्म डायरेक्टर, तो जो फिल्म बना ये आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी। के अब्बास का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। और दूसरी चीज क्या है, ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में नॉवेल भी लिख चुके हैं, तो नॉवेलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ ये जर्नलिस्ट भी हैं। हमारी बात तो इनके बारे में मैंने बताया आपको कि के ए अब्बास हैं कौन। बहुत ही अच्छे राइटर हैं और ये बहुत ही फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी, फिल्म भी बना चुके हैं। साथ ही साथ ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में नॉवेल भी लिख चुके हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ ये जर्नलिस्ट भी हैं। ये इनके बारे में बातचीत हो गई। अब हम लोग कहानी पे आते हैं कि इन्होंने कहानी जो लिखा है के ए अब्बास ने, इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले कि ये बच्ची का जो नाम है, इस कहानी, ये कहानी की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग जो होती है इसमें होती है बच्ची से, जिसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, सुलेखा। सुलेखा। इस कहानी में इस बच्ची का नाम सुलेखा है, लेकिन इसका नाम भोली पड़ा। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जा सकता है कि जब उसका नाम सुलेखा था तो उसको लोग भोली नाम से क्यों पुकारते थे। इट मींस कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, बिल्कुल रहा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो ये कहानी है एक बच्ची के बारे में जिसका नाम सुलेखा था और उसको निकनेम, उसका जो निकनेम था वो भोली के नाम से वो जानी जाती थी। अब आते हैं उनके फादर का नाम। इस बच्ची के फादर का नाम, भोली के फादर का नाम जो था रामलाल था और वो फोर्थ डॉटर थी। वो उस घर में चौथी बेटी थी। इट मींस उस घर में 4 बहनें थी, उसमें से एक ये थी, कौन थी, भोली थी। और उसका बाद, यहाँ पर बात क्या आती है, स्टार्टिंग बताया जाता है कि भोली जब 10 महीने की थी, जब भोली 10 महीने की थी, झूले गिर गई थी। और झूले से गिरने के कारण क्या होता है, उसके ब्रेन में चोटें आती हैं और चोट आने के बाद उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आता है, जिस कारण से क्या होता है, वो थोड़ा लेट से बोलना चालू करती है। मतलब 5 साल तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। 5 साल तक वो बोल ही नहीं पाती हैं। एक घटना इस बच्ची के साथ घट गया, जबकि ये बहुत ही सुंदर थी। 10 महीने के ये झूले से गिरने के कारण ब्रेन में इसकी चोट लगती है और ये थोड़ी सी मद बुद्धि, इसको बोल सकते हैं सुस्त सुस्त हो गई, क्योंकि बचपन में इसे गई थी। अब दूसरी बात क्या आती है कि इसके साथ एक घटना और घट गया, इसको एक प्रॉब्लम और आ गया। वो प्रॉब्लम आया क्या, प्रॉब्लम की वो स्मॉल पॉक्स हो गया। इस ये घर जो था, ये परिवार जो था, एक संपन्न परिवार था। इस परिवार में टोटल मिलाकर कितने लोग थे, 7 लोग थे। भोली को मिलाकर 7 भाई बहन थे। मतलब कि भोली को मिलाकर 4 बहनें थी और इसके 3 भाई भी थे। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इसकी 3 बहनें और 3 भाई थे, तो 3 3 6 और 1 7। आप लोग का मैथ तो अच्छा ही होगा, तो आप लोग को गिनती गिनने में दिक्कत नहीं हो रही। 7 और इसके मम्मी पापा, मतलब 9 लोगों की एक फैमिली थी जो बहुत ही संपन्न फैमिली थी। मतलब संपन्न कहने का मतलब कि सभी लोग अच्छे अच्छे प्रीति थे, सुंदर थे और अच्छे घराने से थे। मतलब कि सब लोग अच्छे तरह से रहते थे। और इनके तीनों भाई, वो तीनों भाई जो थे क्या कर रहे थे, बाहर शहर में पढ़ रहे थे तीनों भाई, लेकिन बहनें नहीं पढ़ रही थी और सभी लोग
सुंदर थे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ ये भोली के साथ, इसलिए मैंने चेहरे में से कुछ बनाया, देखते होंगे आप लोग। ये बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बचपन में जो स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग माता जी बोलते हैं गाँव में, स्मॉल पॉक्स होने के कारण उसका वो स्मॉल पॉक्स तो चला गया, लेकिन वो इतना हार्ड स्मॉल पॉक्स जो था, इतनी बड़ी तरह से इनके ऊपर आया था, ये बच्चे के ऊपर, कि उस समय कारण से इसका शरीर को भी नुकसान पहुंचा और इसके चेहरे में जो स्मॉल पॉक्स के जो निशान थे जो वो रह गए, मार्क्स जो थे भद्दे टाइप के, अगली मार्क्स जो हैं वो चेहरे पर रह गए। अब सोच सकते हैं कि चेहरे पर रख गए तो इसको पूरी फैमिली से बिल्कुल अलग दिखती थी तो उस घर की बच्ची, लेकिन बचपन में जो चीजें इसके घटित हुई, ये 5 साल तक बोली नहीं। अब 5 साल के बाद जब बोलना भी चालू की तो वो स्टैमर्ड करती थी। स्टैमर्ड करता तो ला के बोलना, मतलब पूरी तरह से वर्ड्स को नहीं तोड़ पाना, वर्ड्स को पूरा बोल नहीं पाना, इसको बोलते हैं लोग तोतलाना। वो तुतला के बोलती थी, जिस कारण से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे, गांव के बच्चे लोग। इसलिए वो कम से कम बोलने की कोशिश करती थी ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। ये तो हो गई बात भोली की, जिस कारण से अब समझ गए भोली का नाम भोली क्यों पड़ा, क्योंकि वो बचपन के चोट के कारण थोड़ी सी वो मंदबुद्धि की थी, कम बातों को देर से समझती थी, और स्मॉल पॉक्स हो जाने के कारण उसका चेहरा भी अगली हो गया था, और जिस कारण से लोग उसको भोली करके ही, बहुत ही सीधी सादी थी, जिस कारण से लोग उसको भोली करके पुकारने लगे। भोली जो मतलब सीधा साधा हो, इस कारण से उसको भोली बोल पुकारा जाने लगा, और उसका सुलेखा नाम जो एक्चुअल नाम था वो उसको उस नाम से कोई उसे नहीं पुकारता था। अब हम लोग आइए उसके बाद क्या घटना घटी। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक था, चलो। तो घर में दूसरी चीज क्या थी, लोग उसको केयर नहीं करते थे, उस फैमिली मेंबर थी उस बच्ची को केयर नहीं, इवन ऑल मदर ऑल्सो। फादर तो केयर कुछ करते थे, लेकिन मदर उसकी बिल्कुल उस बच्ची पे केयर नहीं करती थी, ना उसको कॉम करता था, ना अच्छे कपड़े उनको पहनाए जाते थे, क्योंकि एक तरह से सोचिए कि उसको बॉयकॉट कर दिया गया था समाज, अपने फैमिली मेंबर्स में उसका स्थान कुछ कम कर दिया गया था। मतलब उसको लोग ज्यादा प्रिफर नहीं देते थे, उस पर ज्यादा गौर नहीं करते थे, वो कैसे रह रही है, क्या रह रही है, सब उसको नेग्लेक्ट करते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे, और ये होली को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। निश्चित है कभी ऐसी घटनाएं घटेंगी, हम हमारे ऊपर भी ऐसा कुछ यदि होता है हम लोगों के ऊपर, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि फैमिली से बॉयकॉट किया जाए। तो अब कहानी आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक था, अब इसको जो भी था जैसा भी था ये अपने घर में रह तो रही थी। अब बात आती है कि इसकी बहन जो सबसे बड़ी बहन थी, ध्यान रखेंगे इनकी जो सबसे बड़ी बहन, आप लोग मोबाइल में जूम करके इस बोर्ड को आराम से देख सकते हैं। एल्डर जो बहन थी, सबसे बड़ी बहन जो थी राधा, वो उसकी शादी हो चुकी थी। और दूसरा क्या है, दूसरी बहन जो थी मंगला, वो भी सेटल थी। उसके बाद थर्ड जो बहन थी इसकी, उसका नाम था चंपा। मतलब 3 नाम जो था यहाँ पर, पहला जो नाम था राधा का, दूसरी बहन जो थी मंगला, तीसरी बहन जो थी चंपा, और सबसे छोटी उस घर में जो थी ये थी सुलेखा। सुलेखा का मतलब भोली खुद, मतलब कि 7 भाई बहन में सबसे छोटी यंगर जो थी इस घर में वो थी भोली। तो छोटी होने के बाद तो छोटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, लेकिन उस घर में ऐसा नहीं हो रहा था, सभी उसको नेग्लेक्ट करते थे। इसके अगली फेस के कारण इसके चेहरे ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन बचपन में जो इसको स्मॉल पॉक्स हुआ उस कारण से उसका चेहरा अगली हो गया, और मार्क्स जो थे स्मॉल पॉक्स के वो चेहरे पे ज्यादा दिखते थे। इट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम और आप और आज का समाज जो है अट्रैक्शन हमारे बॉडी को, हमारे क्या करता है, फेस के पिक्चर को देखता है। हम और आप दिन रात अपने चेहरों को संवारने में लगे रहते हैं, पाउडर क्रीम, हैंडसम क्रीम, तो लेडीज क्रीम, तो जेंट्स क्रीम। क्यों? क्योंकि लोग हमको चेहरे को देखेंगे तो मैं स्मार्ट दिखूंगा, ब्यूटीफुल दिखूंगा। ये बिल्कुल गलत। यदि आप अपने अंदर के आत्मा को यदि आप ब्यूटीफुल बनाते हैं, अपने माइंड को ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो पूरा दुनिया आपको लाइक करेगा। और ये जो लाइक मिल रहा है ना आपके सेल्फी पर, आपके फोटो पर, वो लाइक क्षणिक लाइक है, कुछ दिन का लाइक है, उसके बाद वो लाइक आगे काम करने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को अंदर से सुंदर बनाइए। अंदर से सुंदर का मतलब अपने कैरेक्टर को सुंदर बना लेंगे ना,
तो आपके फेस को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए ऐसे ऐसे लोग हमारे पास थे जिन्होंने कोई क्रीम पाउडर का कोई फैंसी कंपटीशन नहीं किया, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के ऐसे काम करके चले गए कि इनसे बड़ा ब्यूटीफुल तो दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत से लोग हमारे कुछ बीच में मौजूद थे जो फेस स्मार्टनेस के कारण नहीं जाने गए, उनके कर्म के कारण, स्मार्टनेस के कारण हम किनको जानते हैं। फिल्मी दुनिया के लोगों को आप उनके चेहरे पर, उनके सुंदरता पर पसंद करते होंगे, लेकिन जो रियल हीरो होते हैं वो करेक्टर के हिसाब से रियल हीरो होते हैं। उनका करेक्टर बेटर होता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उनसे सुंदर। लेकिन ये समाज है, ये हमें इसी के अंदर रहना, इसी के अंदर देखना। तो जैसा कि यहाँ घटित हो रहा था उस समाज में, होली को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यह सही था। लेकिन उस टाइम की क्या बात थी, ये राइटर ने, के बी अब्बास ने लिखा है, हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनकी जो बड़ी बहन थी राधा की शादी हो चुकी थी, मंगला का भी शादी का बातचीत चल रहा था, और चंपा जो थी वो 3rd नंबर की थी। और फादर जो थे सबसे चिंतित थे किसके लिए, इस भोली के लिए बहुत ही टेंशन में रहते थे, वरीड रहते थे, चिंता करते थे। क्यों? कि आखिरकार मेरी ये बेटी, जिसका फेस जो अगली फेस है, इसके चेहरे में इतने धब्बे हैं और ये इतनी शांत और इतनी सीधी है, इससे शादी कौन करेगा, थोड़ी सी बुद्धि में भी एक्टिव नहीं है। ये चिंतित रहते थे अपनी भोली को लेकर, क्योंकि बाकी तो सभी बेटियों की शादी की बात, बेटी ऑलरेडी बेटी शादी हो चुकी थी, तीनों बेटे शहर में पढ़ भी रहे थे, सभी स्मार्ट थे, बिल्कुल स्मार्ट दिखते थे। सिर्फ यही बच्ची जो थी, ये भी इसके साथ प्रॉब्लम होने के कारण ये इस तरह से हो चुकी थी। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं 7 इयर्स में। अब यहाँ आते हैं 7 इयर्स में। 7 इयर्स में मंगला की, जब ये 7 साल की थी, भोली जब 7 साल की थी, तो क्या होता है, मंगला की शादी हो जाती है, मतलब सेकंड डॉटर। पहली डॉटर कौन थी, राधा। राधा के बाद मंगला की शादी होनी थी। जब ये 7 साल की, तो उसी से मंगला की शादी हो गई। उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई इसकी बहन की, उसी साल उस गांव में पहला स्कूल भी खुला। इसमें समझ सकते हैं कि गांव में स्कूल नहीं था, उस गांव में पहला सरकारी स्कूल खुला, विद्यालय खुला, और जिसका उद्घाटन करने के लिए कौन आ रहे थे, तहसीलदार आ रहे थे। तहसीलदार जो पहले का पोस्ट होता था, जो गांव के जो मेन तहसीलदार, उनको बुलाया गया था उद्घाटन के लिए। तहसीलदार क्या बोलते हैं, किनको, रामलाल को बोलते हैं। तहसीलदार रामलाल को क्या बोलते हैं कि रामलाल, तुम तो एक रिप्रेजेंट करते हो समाज को, एक सोसाइटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। यदि तुम ही अपने बच्चियों को नहीं भेजोगे स्कूल में, तो और कौन गांव के लोग स्कूल में अपने बच्चियों को भेजेंगे, इसलिए तुम्हें भेजना चाहिए, और तुम बिल्कुल अपने बच्चियों का एडमिशन करवाओ, अपने बच्चियों का एडमिशन इसमें करवाओ। तो अब ये जब रामलाल को बोला जाता है तहसीलदार के द्वारा, जब जिस दिन शादी थी किसकी, मंगला की, उसी दिन तहसीलदार के द्वारा गांव में एक स्कूल का उद्घाटन किया जाता है। तो स्कूल का उद्घाटन के बाद होता क्या है, तहसीलदार उनसे बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को लिखाओ, क्योंकि तुम रिप्रेजेंट करते हो, तुमने लिखा हो कौन लिखाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, रामलाल घर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, पूछता है कि ऐसा ऐसा बात है, तहसीलदार जी बोल रहे हैं कि बच्चों का नाम लिखाने के लिए। तो बोलते हैं कि मूर्ख है क्या, आज के समाज में यदि हम बच्चियों को पढ़ाएंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, शादी ब्याह करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर इनसे शादी करेगा कौन, उसने का टाइम है। कुछ एक लोग पढ़ाने के लिए नहीं तैयार थे, बोले कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मैं नहीं करने होने दूंगी, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी। तो वो रामलाल अपनी पत्नी से बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग भोली को विद्यालय भेज दें। बोले कि हाँ, ऐसे भी क्या करने वाली है, इसका कुछ शादी वगैरह होने वाला नहीं है, इसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसको नेग्लेक्ट करते थे लोग, उसको कुछ लाइक करते नहीं थे। बोले हाँ चलो इसको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही पढ़ने दो, मतलब स्कूल इसको भेज दो। चला, तहसीलदार साहब भी खुश हो जाएंगे कि आपने अपनी बच्ची को भेजा। लेकिन बाकी में उसकी बच्ची, एक और जो बच्ची भी थी चंपा, उन्होंने चंपा को नहीं भेजा, अपनी छोटी बेटी को भेजा। और भी किस हिसाब से भेजा कि इसको तो कुछ इसका होने वाला नहीं है, दिमाग भी कमजोर है और इसकी शादी वगैरह भी नहीं होने वाली, इसलिए छोड़ दो, चलो इसको ही भेज दो। उसकी माँ एग्री हो जाती है और उसके फादर उसकी माँ को बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा तैयार कर देना, क्योंकि समाज में फिर लोग क्या बोलेंगे, यदि जिस तरह से जैसे घर में रहती है उसी तरह स्कूल गई
तो दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। इससे अच्छा क्या होगा, पेरेंट्स रेडी टू सेंड स्कूल, होली। और उसके बाद लोग तो पहले से बताया कोई केयर तो करता नहीं था, ना उसको कोई ढंग से कंघी करता था, ना उसका चोटी बनाता था, ना अच्छे कपड़े उसको दिया जाता था, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। लेकिन अब बात आ गई थी कि समाज में उसको स्कूल में जाना है, इस कारण से करना क्या होगा, कैसे क्या करना होगा। इसलिए बात आती है कि उसको उसकी माँ क्या करती है, अपने उसकी बहनें जो थी उनके जो पुराने कपड़े थे वो कपड़े निकाल के लाती हैं और वो पुराने कपड़े इसको पहनाती हैं, और उसी कपड़े को ये अच्छे तरह से भोली जो है मेंटेन करके साफ सुथरा करके आयरन वगैरह करके उसको अच्छे से और कॉम करके और तैयार होके निकलती हैं। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मम्मी पापा मुझे ले कहाँ जा रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे ले कहाँ जा रहे हैं। और घटना घट चुकी थी इससे पहले की क्या कि उस गांव में उस टाइम में बच्चियों को बेचा भी जाता था। इसने सोचा कि मुझे भी लगता है कि यहाँ घर से लोग मुझे बेच दे रहे हैं, ये चिंतित थी। लेकिन उनके पापा ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। इनको इसको पता ही नहीं चला स्कूल होता क्या है, क्योंकि उस गांव में पहला स्कूल खुला था। लेकिन पूरी तैयारी के साथ तैयार होकर उसके पिताजी उनको स्कूल लेकर जाते हैं और स्कूल तक छोड़ देते हैं। जब वो स्कूल पहुंचती है बहुत एक्साइटेड रहती है, खुश हो जाती है कि वाह चलो कम से कम घर से तो ये अच्छा लग रहा है दिखने में, यहाँ पर बच्चे मेरे जैसे और बच्चे भी हैं और ये टीचर भी हैं। और ये सोचकर वो बोर्ड्स पर चित्र जो बने होते हैं, देखिए यहाँ पर वो बोर्ड पर जो चित्र बने रहते हैं उसको वो देखती है, तो देखती है ब्राउन कलर बना हुआ है, कलर्स नहीं था तो ब्राउन, तो वो देखती है कि तहसीलदार साहब का घोड़ा भी ब्राउन कलर का था। उस इमेजिन करती है फोटोज देख के, क्लासरूम का फोटोज में जो बना हुआ था वैसा ब्राउन कलर को देख के सोचती है कि ये ब्राउन कलर तो हॉर्स का था जो तहसीलदार साहब आए थे जिस घोड़े पे बैठकर। उसके बाद दूसरा कलर वो देखती है ब्लैक, तो ब्लैक देखकर बोलती है अरे ये तो पड़ोसी का जो बकरी है वो तो गोट जो है इसी कलर की है। उसके बाद ग्रीन कलर देखती है, ग्रीन कलर को देखकर वो सोचती है ये तो पैरोट के टाइप का कलर है। उसके बाद वो काऊ को देखती है और काऊ को देखकर बोलती है अरे, काऊ को देख के बोलती है ये तो मेरी काऊ का जो फोटो है मेरे घर में जो लक्ष्मी है मेरी गाय, वो तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। वो देख के बाहर फोटोज को देखकर जो दीवारों में बनाए गए थे क्लासरूम में वो देखकर एक्साइटेड होती है और खुश होती है। तभी अचानक पीछे से कोई खड़ा होकर उससे क्वेश्चन पूछता है। वो कौन था, टीचर थी। उसके पीछे उसकी जो लेडीज टीचर जो थी उनकी मिस जो थी वो पूछती है, क्या पूछती है, पहला क्वेश्चन उससे पूछती है कि व्हाट इज योर नेम। नेम पूछती है। तो जानते हैं आप लोग, पहले ही बता चुका हूं मैं कि वो जो है स्टैमर्ड है। स्टैमर्ड मतलब तुतलाती है, तो उसने तुतलाते हुए कोशिश की बोलने के लिए। जैसे उसने कोशिश की, तुतलाई, पूरा क्लासरूम की सारी बच्चियां हंसने लगी और उसको बहुत ही खराब लगा। उसको मजाक टाइप का लगने लगा कि सब उस बच्चियां उसकी मजाक उड़ा रही हैं। दोबारा फिर मैम ने पूछा तो बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी यदि मैं फिर बोलूंगी तो फिर सारी बच्चियां हंसेंगी। तो फिर मैम ने इससे बोला, भोली, ये जो वर्ड मैम ने बोला इतना दिल से बोला, इतना मधुर वर्ड जो बोला, भोली वर्ड जो निकला मुंह से मैडम का, वो जीवन में उसने अपने नाम का इतना मीठा इतना सुंदर उच्चारण आज तक लाइफ में उसके घर के फैमिली मेंबर से किसी ने भी इतना प्यार से नहीं बोला था। उसको बहुत ही अच्छा लगा सुनकर अपना नाम इतना प्यार से। और उसकी मैम जो है, उसकी जो मिस है, वो उनको इंकरेज करती है, उत्साह बढ़ाती है कि बिल्कुल तुम बोल सकती हो, बिल्कुल तुम बोलो। और दोबारा अपना नाम हिम्मत करके फिर वो दोबारा अपना नाम सही बता पाती है, तुतलाते हुए अच्छा वो बोल देती है कि बोल मेरा नाम क्या है, सुलेखा है। अपना नाम वो बता पाती है। अब ये कहानी कहाँ पर था, फर्स्ट पिक्चर तो हम लोग भोली के घर में के बारे में, पूरा भोली के बारे में जाने। सेकंड पिक्चर है क्लासरूम का, जहां भोली पढ़ने जा रही है और मैम उनसे बोलती है भोली से कि तुमको प्रॉमिस करो कि तुम डेली स्कूल आओगी, कभी भी स्कूल मिस नहीं करोगी। अब भोली को एक बुक देती है, भोली को एक वो बुक देती है और उसको बोलती है, और उस बुक में मोटे मोटे लेटर्स में लिखा हुआ था अल्फाबेट का, और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे। और वो भोली को बोलती है कि तुम इस बुक्स को खत्म करो, फिर मैं तुम्हें और बुक दूंगी। ये वो खुद खत्म करोगे, तुम्हें मैं और बुक दूंगी। तुम मन लगा के पढ़ाई करो, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा इंकरेजमेंट करूंगी, तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी, तुम कभी भी डरना नहीं और तुम डेली स्कूल आना। ये दूसरा फेज था, ये दूसरा सीन था स्कूल का।
यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। अब तीसरा सीन जो निकलता है, तीसरा सीन जो बाहर आता है कि भोली अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही है, बड़ी हो चुकी है। अब इसके घर के लोग जो हैं, चिंतित हैं इसकी शादी-ब्याह को लेकर और एक ऑफर आता है बगल के गाँव से। एक ऑफर आता है शादी के लिए, किसकी शादी के लिए? होली की शादी के लिए। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा। मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे किसका ऑफर आएगा? होली की शादी के लिए। होली मीन्स कौन? सुलेखा की शादी का ऑफर आता है बगल के गांव से, जिसका नाम था, नाम भी बहुत है। जैसे इन्होंने फिल्म डायरेक्टर है ना के अब्बास, उसी तरह फिल्म के नाम के जैसा ही विलेन के नाम के जैसा नाम रखा है। तो ये विलेन है इस कहानी का। विलेन कौन है? हीरोइन कौन थी? भोली। और विलेन कौन है? बिशंभर। बिशंभर बहुत सी फिल्म में आप लोगों ने नाम सुना होगा बिशंभर। तो बिशंभर का जो है, बिशंभर आता है रिश्ता लेके, बगल के गांव का एक एक व्यक्ति है जो एजेड है, वो टाइप का है, ज्यादा एज का व्यक्ति है। आई थिंक सो, इस स्टोरी में लिखा नहीं गया है, आई थिंक सो 50 55 60 का व्यक्ति होगा। और उसका रिश्ता आता है भोली के लिए। सोच सकते हैं एक एजेड व्यक्ति का रिश्ता आता, लेकिन इसके मम्मी पापा एग्री हो जाते हैं। इसके पापा तो एग्री नहीं थे। पापा बोलते हैं कि इसका एज बहुत ज्यादा है। इसकी माँ बोलती है कि कहां से रिश्ता खोज पाओ, किसी तरह का रिश्ता आया है और इसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है। बोलते हैं इसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है और ये अच्छे खासे, इसका बड़ा दुकान भी है, बड़ा दुकान है, बैंक बैलेंस है। मेरी बेटी क्या करोगे? तो इसका चेहरा ऐसा है कि कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा। तो ये लोग बोलती है कि एक फायदा और है कि ये हमसे डाउरी नहीं ले रहा, मतलब कि हमसे ये दहेज नहीं ले रहा है, फ्री में शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। ये बोलता है कि यदि इसके चेहरे का दाग यदि दिख गया तो, बोला कि ये तो बगल गांव का लड़का है दिसंबर, इसे पता ही नहीं मेरी बेटी कैसी है। सिर्फ पहले के लोग तो सिस्टम थोड़ी था, पहले सिर्फ नाम पर ही शादी सेट हो जाता था, कोई किसी को देखता नहीं था। अब तो सिस्टम अलग है। अब तो होटल बुक किए जाते हैं, लड़के के फूफा देखेंगे, लड़की की मौसी देखेगी, बहुत तरह की बातें होती हैं, 10 तरह का फिर फंक्शन होता है, रिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद शादी तय होती है। पहले क्या था? नो फोटो, कुछ भी नहीं, सिर्फ बस नो फोन कॉल। सिर्फ क्या होता था? सिर्फ नाम से कि हाँ इसकी, इसके बेटे की शादी उसकी बेटी से हो रही है। बाकी बेटी कैसी है, कितना एज है, बेटा कैसा है, कितना एज है, डोंट मैटर, कुछ मैटर करता ही नहीं था। अब आइए, उसी प्रकार उस समय का विशंबर का रिश्ता था। विशंबर के साथ शादी करने के लिए इसकी माँ एग्री थी, लेकिन पिताजी एग्री नहीं थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि उनकी बेटी का एज जो है कम है और विशंबर बहुत ज्यादा एज का व्यक्ति है। अब आते हैं, तो बात होती है कि विशंबर को तो पता चलेगा नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा ऐसा है, क्योंकि वो बगल का गांव का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम शादी के लिए हाँ कह दो। तो शादी के लिए हाँ कह देते हैं इसके फादर। अब ये सीन खत्म हो जाता है। ये इंसिडेंट था, घटना, बातचीत चल रही थी कि ये, और ऐसे भी तो ये क्या बोला जाता है कि इसको, इसका नाम जो दिया गया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला जाता था, एक सेकंड, आप लोग इस चीज में देखेंगे कि ये इतनी सीधी थी कि इनके मम्मी पापा ने देखे डम्प काउ, इसका नाम रख दिया था डम्प काउ, मतलब गूंगी, गूंगी गाय। मतलब कि कुछ भी कर दो, कुछ भी दे दो, वो खा लेगी, पी लेगी, सो जाएगी, किसी से कुछ भी नहीं बोलेगी। इसलिए बोले कोई दिक्कत नहीं है, इसको किसी तरह शादी करके घर से हटाओ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, शादी इसकी हो गई नहीं। ये तो खत्म हो गया यहाँ मामला। अब तीसरा जो सीन है फिल्म में, थर्ड जो सीन है, वो सीन है मंडप का। पूरा मंडप सजा हुआ है, पूरी शादी की बारात जो है ये दिसंबर रात लेके पहुंचता है और पूरे लोग गांव के इकट्ठा हैं। इनकी टीचर भी आई हुई हैं, इनकी टीचर, भोली की टीचर भी आई हुई है शादी में। और उसके बाद माला पहनाने का टाइम आता है। तो माला पहनाने के टाइम में होता क्या है, यहाँ पर गार्लैंड, गार्लैंड समझते हैं ना, GARLAND, गार्लैंड फूलों की माला। फूलों की माला पहनाने के लिए जैसे दिसंबर आगे बढ़ता है और जैसे उसका घूंघट उठता है, इसका घूंघट, भोली का, बिल्कुल भोली का घूंघट जैसे उठता है, जैसे ही माला डालने के लिए गले में जाता है, तो उसका चेहरे पर नजर पड़ता है, किसका? दिसंबर का। और जैसे उसको देखता है भोली को, उसके चेहरों में अगली फेस देखता है, उसके चेहरे में मार्क्स देखता है, वो स्मॉल पॉक्स का,
ये गुस्से में हो जाता है और ये बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये इतनी बदसूरत, इसके चेहरे में इतने स्पॉट्स है, इतने दाग है, मैं शादी नहीं करूंगा। और अपने दोस्त से बोलता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं माला के गले में नहीं डालूंगा। फुसफुसा के बोलता है। तो उसका दोस्त बोलता है तुम भी तो इतना एजेड हो, तुम भी तो, तुम्हारी एज भी तो इतनी जा रही है, इसलिए कोई पहले शादी कर लो। बोला कि नहीं, मुझे इससे शादी नहीं करनी, मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगा कि मुझे 5,000 रुपए, 5,000, उस समय पैसे का मायने रखता था 5,000 रुपीज चाहिए दहेज के रूप में, तभी मैं शादी कर पाऊंगा। और ये जब रामलाल सुनता है, रामलाल चाचा, ये तो बहुत फिल्म में रामलाल नाम आता है ना, और विशंबर तो यहाँ विलेन बन के आ चुका है। अब यहाँ सीन समझिए कैसा सीन चल रहा है कि अब वो माला डालने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा, फिल्मी सीन, इंडियन फिल्मी सीन क्या होगा, लड़की का बाप क्या करेगा, अपनी पगड़ी उठा के रखेगा पैरों पर, बिल्कुल वही हुआ, विलेन के पैरों पर, जो विशंबर है उसके पैरों पर अपनी पगड़ी जाके वो रख देता है और हाथ जोड़ लेता है कि मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, आप इस शादी को कर लीजिए। तो बोलता मैं 5,000 रुपये लूंगा, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये रामलाल चाचा जी बोलते हैं, रामलाल काका, कि ठीक है मैं 2,000 रुपये किसी तरह दे पाऊंगा। बोला कि कोई चांस नहीं है, 5,000 के बिना मैं शादी करूंगा ही नहीं। और वो फिर लास्ट में एग्री हो जाते हैं, ठीक है मैं 5,000 रुपया आपको देता हूँ, आप 5,000 रुपया लाके वहां पर रख देते हैं। तो ये तैयार हो जाता है और इस बार फिर सेकंड सीन स्टार्ट होता है, फिर मामला सुलझ गया। अब सेकंड सीन क्या, अब लास्ट सीन जो है क्लाइमैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो था क्लाइमैक्स था, जहां पर पूरे फिल्म का हिला कर रख दिया गया स्टोरी को। अब क्या होने वाला आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, आखिर क्या होगा, शादी होगी कि टूटेगी, जैसे कि अब हमें आगे समझना होगा। तो बिल्कुल अब जो है दिसंबर जो माला लेके जाता है और भोली के गले में पहनाने की कोशिश करता है, जैसे वो भोली के गले में डालने के जा ही रहा था, भोली अपनी आंख को ऊपर उठाती है। अब दिसंबर को एक नजर, पहले के समय में तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था कि अपनी पति को देख पाए, जो शादी होने वाली है आंख नीचे के झुका रहता था। अब क्या था, भोली ने जैसे ही आंख की पलकें उठाई, अब दिसंबर की ओर देखा, करे ये तो बूढ़ा खड़ूस है, ये तो इतना एजेड है, इतना एज के व्यक्ति से ये तो लालची भी है, साथ ही साथ ये इतना खड़ूस भी है। बोली कि नहीं, और वो समय वो बोलती कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब पूरा तहलका मच जाता है। सोच सकते हैं कि उस समय किसी लड़की की तरफ से ये बोलना कि मैं शादी नहीं करूंगी, ये बहुत ही बड़ी बात थी। किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती थी कि शादी के लिए यस या नो भी उसे पूछा ही नहीं जाता था। तो इसने तो बढ़ चढ़ के बड़े मंडप में कैसा सीन स्टार्ट हुआ, वो सोच सकते हैं कि उस सीन में कि इसको माला पहनाया जा रहा है, लेकिन ये उसी समय बॉयकॉट करती है, बोलती कि मैं शादी इस बूढ़े से नहीं करूंगी, ये लालची है, ये ऐसे व्यक्ति से मुझे शादी नहीं करनी है। सब लोग समझाते हैं। अब इनको रामलाल काका को खैर अटैक नहीं आ गया, बहुत सी फिल्मों में अटैक वाला दिखाता है, हार्ट अटैक आ गया वो गिर गए, लेकिन अटैक नहीं है, पहले के दूध दही खाए हुए थे रामलाल चाचा, हिम्मत रखे हुए थे। उन्होंने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, ये पूरा बेइज्जती हो जाएगा मेरे समाज में। बोला कि अब बेइज्जती क्या होना बाकी है, ऐसे लालची साहब मेरी शादी कर रहे हैं, ऐसे इतने एज वाले व्यक्ति से मेरी शादी कर रहे हैं, क्या हो पाएगा, क्या ये जीवन में मुझे दे पाएगा, कर पाएगा। और वहां पूरा सन्नाटा छा जाता है और सब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो गाय थी जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलता था, इतनी सारी बातें बिना रुके बिना तुतलाए लगातार बोलते जा रही थी मंडप में, कौन, ये भोली। सभी गांव वाले ताज्जुब थे, देखो तो कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, इसका अपना जीवन बर्बाद कर रही है, पिताजी का जीवन बर्बाद कर देगी, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, उससे ये शादी करना चाह रही है तो नहीं शादी कर रहे हैं। और दिसंबर का धन दौलत देखकर इसकी बहनें भी जलनशील थी कि इतना अच्छा घर, भोली का शादी कैसे हो रहा है इतना पैसे वाले का से। लेकिन भोली को पैसा नहीं देखना था, उसको अपना लाइफ देखना था। क्यों, अब इस चीज को समझिए, यहाँ बहुत बड़ी पॉइंट है कि आखिरकार भोली ने इस चीज को कैसे समझ पाया, कैसे क्लियर कर पाया, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो समझिए। भोली देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ भोली की सेंटेंस बोलती है, आई विल नॉट मैरी, मैं बिल्कुल नहीं मैरिज करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, ये लालची है, यानी कौवाड़, ये लालची है, लेम, ये लंगड़ा बूढ़ा आदमी, लंगड़ा बूढ़ा आदमी काना, इससे मैं शादी नहीं करूंगी,
इससे अच्छा है कि मैं अनमैरिड रहूंगी। और ये सारी बातें वो बिना रुके बिना तुतलाए लगातार बोलते जा रही थी और गांव वाले सभी लोग हद पर थे। वो लोग समझ में नहीं आ रहा था क्या ये वही है जिसको हम लोग जानते थे। और उसके पिता यहाँ पर, अब उसके पिता जो है अपनी बच्ची को क्या नाम से पुकारते हैं? सुलेखा। सोचिए कहानी कितना बड़ा इंड कर रहा है कि वो आज तक भोली बोलते थे लेकिन आज उन्होंने सुलेखा बोला, क्योंकि अब वो भोली भोली नहीं रही, अब वो सुलेखा बन चुकी है। वो मंदबुद्धि बच्ची अब मंद बुद्धि वाली नहीं रही, अब वो एजुकेटेड बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, आज की बच्ची है। और उन्होंने इतना हिम्मत किया कि खड़ा होकर उस समाज में इतनी बड़ी बात को रखी। और सारी औरतों को, सारे लोग जो उसके बारे में बात कर रहे थे, सभी को उन्होंने चुप कर दिया कि आप लोग चुप रहिए, मैं अपना भरा बुला अच्छी तरह से जानती हूँ, आप लोगों को बोलने का कोई भी हक नहीं है। मेरे पिताजी जो डिसीजन लेंगे वही होगा। और इतने देर में विशंबर को बहुत ही खराब लगता है और विशंबर अपनी बारात लेके वापस लौट जाता है। और भोली अपने टीचर को बोलती है, क्या मैम मैं गलत बोल रही हूँ? क्या मिस मैं गलत बोल रही हूँ? मेरे पिताजी को बताएं। इसकी मिस बोलती है, नहीं तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। और ये सारी चीजें वो बोल पाई, क्यों? उसमें इंस्टेंट चेंज रहा ड्यू टू एजुकेशन। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छे तरह से देखिए इस कहानी का एंड कितना अच्छा हुआ। ये बच्ची सभी बहनों से अलग थी, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वो बहनें पढ़ी नहीं थी, लेकिन इसके पास सबसे बड़ा गुण जो था विद्या था। उसकी सुंदरता भले ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका एजुकेशन इतना बेहतर था कि वो अपने आप को उस समाज में बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, एंड मैरिड रहूंगी और अपने माता पिता का बुढ़ापा का सहारा बनूंगी, उनको मैं हेल्प करूंगी। और एज ए टीचर वो जॉब करती हैं, आगे जाकर अपने माता पिता का भी ख्याल रखती हैं और टीचर बन के अपने गांव के बच्चों को एडुकेट करती हैं। यही अंतर है कि मैंने पहले बताया था आपको कि अपने आप को बाहरी अट्रैक्शन से दूर रखिए ना। आप और हम जो हैं, आप लोग अट्रैक्शन के पीछे पड़े हुए हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। वास्तविक जो प्यार है ना, वास्तविक प्यार किसको कहते हैं पता है? वो माता पिता का प्यार जो है वास्तविक प्यार है। और ये अट्रैक्शन वाला जो प्यार है वो सिर्फ बर्बादी की ओर आपको ले जाएगा। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि ये भोली ने अपने सही रास्ते को चुना। विशंभर को उसने लात मार दिया। विशंभर एक अच्छे घराने का था, एज था, अच्छे खासे पैसे थे उसके पास, लेकिन उसने उसको लात मार दिया ड्यू टू एजुकेशन। वो बोल समझ गई कि ये जो लालची व्यक्ति है जीवन में कभी भी मुझे कुछ नहीं दे पाएगा, और इसके हिसाब से मैं ज्यादा बेटर है कि मैं अनमैरिड रहूं। और उसके पिताजी इस चीज को मान जाते हैं और यहाँ कहानी एंड कर जाती है। और कहानी ये शिक्षा देती है किस प्रकार एक एजुकेटेड गर्ल ने समाज को एक नई दिशा दी, नया समाज का स्थापना किया और बताया कि किस प्रकार हमें समझना चाहिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आज का चैप्टर जो भोली चैप्टर है ये बहुत ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजेदार लगा होगा, और इससे लेसन भी आज के समाज के बच्चों को एक अच्छा लेसन भी मिला होगा बच्चों को, इस प्रकार से समाज में हमें सीखना चाहिए और जानना चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग